हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब में। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, जो कि एक संपादकीय डिक्टेशन है। अगर आपको हमारे डिक्टेशन पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केवल 30% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और हमारे डिक्टेशन लिखते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। जीएसटी सुधारों में न केवल टैक्स ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाया है, बल्कि इससे आम जनजीवन को भी प्रत्यक्ष राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में कर सुधारों की जो रूपरेखा प्रस्तुत की थी, उसे 20 दिनों में ज़मीन पर उतार देना उसकी निर्णायक नेतृत्व क्षमता और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक है। यह सुधार भारतीय आर्थिक इतिहास का ऐसा मील का पत्थर है जो आने वाले वर्षों में समावेशी विकास, प्रगति, नागरिक केंद्रित शासन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। जीएसटी लागू करते समय 2017 में ही प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट कर दिया था कि एक विकसित होते हुए तंत्र की तरह समय समय पर इसमें सुधार किए जाएंगे। कोविड महामारी ने इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया, परंतु सरकार ने अपने वादे को नहीं भुलाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में जो बदलाव हुए हैं, वे उसी प्रतिबद्धता का परिणाम हैं। जब अब तक जीएसटी की 4 प्रमुख दरें थीं, 5%, 12%, 18% और 28%, लेकिन अब इन्हें केवल 2 स्लैब्स 5% और 18% में समाहित कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ आम उपभोक्ता, व्यापारी, उद्योगपति और किसान वर्ग को हुआ है। चॉकलेट, बिस्कुट, दूध, पनीर, घी, साबुन, टूथपेस्ट, बालों का तेल जैसी रोज़मर्रा की वस्तुओं पर टैक्स या तो समाप्त कर दिया गया है या न्यूनतम 5% तक कर दिया गया है। इसी तरह स्टेशनरी वस्तुएं जैसे पेंसिल, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, शार्पनर आदि अब या तो टैक्स मुक्त हो गए हैं या इन पर केवल 5% टैक्स लगेगा। इससे छात्रों और अभिभावकों को काफ़ी राहत मिलेगी। मोदी सरकार की कर नीति का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह करना नहीं, बल्कि मुख्य उद्देश्य जन कल्याण है। इस नीति को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को टैक्स से लगभग मुक्त कर दिया गया है। थर्मामीटर, सर्जिकल ग्लव्स, एक्स-रे मशीन, ऑक्सीजन, आवश्यक दवाइयाँ आदि पर टैक्स दर घटाकर 5% या उससे कम कर दिया गया है। बीमा प्रीमियम पर लगने वाला जीएसटी भी अब पूरी तरह हटा लिया गया है,
जिससे जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और अधिक सुलभ हो जाएंगी। मध्यम वर्गीय परिवारों के घरेलू बजट को ध्यान में रखते हुए टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर जैसी वस्तुओं पर टैक्स को 31.3% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे न केवल ये वस्तुएं अधिक किफ़ायती होंगी, बल्कि इनकी मांग में वृद्धि से घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। कृषि उपकरणों, ट्रैक्टर के पुर्जों, सिंचाई प्रणालियों, खाद निर्माण मशीनों जैसे कृषि संबंधी उत्पादों पर टैक्स को घटाकर 5% कर देना सरकार के अन्नदाता को सशक्त बनाने के संकल्प का प्रमाण है। डीजल इंजन, सीमेंट जैसी वस्तुओं पर टैक्स कम होने से लागत घटेगी और किसानों की आय में इजाफा होगा। यह निर्णय ग्रामीण भारत की आर्थिक नींव को और मजबूत करेगा। सोलर कुकर, वाटर हीटर, सोलर लाइट्स, पावर जनरेटर जैसे सौर ऊर्जा उत्पादों पर टैक्स को 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे हर घर सौर ऊर्जा अभियान को नई गति मिलेगी। मोदी सरकार ने हमेशा से MSME, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर को देश की रीढ़ माना है। वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में GST दरों में की गई कटौती से स्पष्ट है कि सरकार उद्यमियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रही है। कालीन, तौलिए, वस्त्र और सिंथेटिक यौन जैसे उत्पाद 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं, जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। हानिकारक उपभोग वाली वस्तुओं जैसे तंबाकू, पान मसाला, मीठे पेय, कैसीनो आदि पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। GST काउंसिल में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। वहाँ वे निर्णयों पर अपनी सहमति देते हैं, लेकिन बाहर आकर विरोध करते हैं। इन दलों का यह दोहरा रवैया जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता को खत्म कर रहा है। GST कलेक्शन के आंकड़े लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि टैक्स सुधार न केवल कार्यशील है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी दे रहे हैं। GST दरों के इस व्यापक पुनर्गठन को केवल एक आर्थिक निर्णय के रूप में देखना एक भूल होगी। यह सामाजिक समरसता, आर्थिक न्याय और समावेशी विकास की भावना का जीवंत उदाहरण है। WHO की ताज़ा 2 रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया के हर परिवार या पड़ोस के परिवार में कम से कम एक सदस्य मानसिक बीमारी का शिकार है। दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो एक परिवार में औसतन 4.4 सदस्य हैं, लेकिन
गांवों में या उत्तर भारत के घनी आबादी वाले राज्यों में परिवार का आकार काफ़ी बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया की आबादी वृद्धि से अधिक तेज़ी से मानसिक बीमारियों के शिकार लोगों का प्रतिशत बढ़ रहा है। चूँकि यह बीमारी लोगों में फैसले लेने, समसामयिक सामाजिक मानदंडों के अनुरूप आचरण करने की क्षमता को बाधित करती है, इसलिए इस कारण वैश्विक जीडीपी में $1 ट्रिलियन की कमी आंकी गई है। WHO की चिंता यह है कि विकासशील देश अभी इस खतरे के प्रति सजग नहीं हैं, जहां संपन्न देश इसकी रोकथाम उपचार के लिए प्रति व्यक्ति $65 खर्च कर रहे हैं, वहीं गरीब देश मात्र $0.04। मानसिक बीमारियों में डिप्रेशन और एंजाइटी प्रमुख हैं। WHO आगामी 25 सितंबर की बैठक में दुनिया के देशों को इसके प्रति सजग करने जा रहा है। इससे पहले वह अपनी अगली रिपोर्ट में देशवार ब्यौरा भी देगा, ताकि दुनिया के 144 देश इस संकट को लेकर अपनी स्थिति को समझ सकें। इस वर्ष मई में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर की राजधानी दोहा में एक वादा किया था। उनके पीछे अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी थी। बाईं ओर MQ-9 रीपर ड्रोन और दाईं ओर F-15 लड़ाकू जेट विमान था। यह सैनिक ताकत अपने सहयोगियों को राष्ट्रपति के शब्दों पर भरोसा दिलाने के लिए दिखाई गई थी। उन्होंने कहा था, अमेरिका या उसके पार्टनरों की रक्षा के लिए मैं अमेरिकी ताकत का इस्तेमाल करने से कभी नहीं हिचकूंगा। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें।